हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स एक बेस होता है जिसका नेचर बेसिक है। केयर शुड बी टेकन दैट पेल्ट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पैटुला। कि एक प्लास्टिक की चिमटी के साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पेल्ट्स होते हैं उसको पेल्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको प्लास्टिक की स्पैटुला के साथ यूज करना है, अपने हाथ से यूज नहीं करना। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पेल्ट्स, यानी जो टिक्की होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो ऑफ इट इन ए 5 ml ऑफ वाटर। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. कि स्टूडेंट हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसकी 3 to 4 पेल्ट्स एक 5 ml वाटर में मिक्स की, डिजोल्व की, और फिर उसमें एल्युमिनियम फॉयल का एक पीस डाल दिया गया। एल्युमिनियम जो कि एक मेटल होती है। फिर हम एक मैच स्टिक को उसके नियर लेकर गए, टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन हुआ। अगर उसमें रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड एक पटाखे की तरह फूट जाती है। कि व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, कि अगर पॉप साउंड आती है तो क्या इंडिकेट करेगी। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि पॉप साउंड इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट्स। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कि जनरली स्टूडेंट्स मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे लास्ट टाइम एसिड के साथ रिएक्शन स्टडी किया था, ऐसे ही जनरली मेटल से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट की, यानी बेसिस के साथ रिएक्शन करती हैं एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स यानी डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन होता है, जिसे हम हायर क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। अब एक नया पॉइंट है ये। केमिकल रिएक्शन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि एक मेटल का दूसरी मेटल में चेंज हो जाना, कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। कि क्लास 7th में स्टूडेंट्स हमने एक एक्टिविटी की थी कि हमने कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को मिक्स किया था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो उस समय स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है, तो आयरन चेंज हो गया था कॉपर सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि आयरन का चेंज हो जाना कॉपर सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में से कॉपर का अलग हो जाना। कि आयरन मेटल मोर रिएक्टिव होने की वजह से वह कॉपर में चेंज हो गई थी। सेम ऐसे स्टूडेंट्स लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। सेम इसी तरह के कुछ और रिएक्शन हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 4.8 में। टेक 500 ml beakers
and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. Keep the beaker undisturbed for some time. Record your observation in your notebook. कि स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 5 बीकर लिए हैं जिन पर ए से ई तक लेबल लगा लिया गया है और इन 5 बीकर्स में अलग अलग सॉल्यूशन डाले गए। जैसे बीकर ए में बताया गया, बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनुअल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर का जो साल्ट होता है, साल्ट डाला गया और उसमें जिंक ग्रेनुअल, जिंक मेटल डाली गई। सल्फेट सॉल्यूशन सल्फेट स्टूडेंट्स एक तरह के कंपाउंड्स होते हैं कि कॉपर के कंपाउंड्स प्लस जिंक मेटल, इसे हमें बीकर ए में डाला गया है। तो अगर इसमें रिएक्शन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, पहले हम बीकर ए को समझ लेते हैं कि कॉपर सल्फेट जिसका सिंबल है CuSO4, ये नेम भी आपको ज़रूर लर्न कर लेने हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, CuSO4 प्लस जिंक ग्रेनुअल, जिंक एक मेटल है, जिंक ग्रेनुअल यानी जिंक की जो छिलके होते हैं वो, Zn इसका सिंबल है। तो इनमें क्या रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट चेंजेज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेज अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। इन बीकर ए जिंक Zn replaces copper Cu from copper sulfate CuSO4। कि स्टूडेंट क्या होगा, बीकर ए के अंदर क्या होता है कि जिंक रिप्लेस हो जाएगा कॉपर में, कि जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए वह कॉपर में रिप्लेस हो जाता है। जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट में मिक्स किया तब ऐसा होता है कि कॉपर के जो कंपाउंड हैं, कॉपर का जो साल्ट है, उसके साथ जैसे ही हमने बीकर में जिंक डाला तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जिंक रिप्लेस होकर कॉपर में चेंज हो गया और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें से जब कॉपर अलग हो जाएगा तो केवल सल्फेट बचेगा और जिंक उसके साथ मिक्स होकर जिंक सल्फेट बनाएगा। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है स्टूडेंट वो डिसअपियर हो जाता है। एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज ए डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, कि जो पाउडर फॉर्म में था कॉपर सल्फेट उसका जो रेड मास, रेड कलर था वो डिपॉजिट हो जाता है बीकर के नीचे। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, कि इसे हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जो कि स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सॉल्यूशन था स्टूडेंट, प्लस जिंक Zn, जब उसमें जिंक मेटल डाली गई, बिकम्स, एरो का सिंबल क्या इंडिकेट करता है, बिकम्स, कि रिएक्शन होने के बाद क्या बना, बिकम्स जिंक सल्फेट, कि जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, कि जिंक मोर रिएक्टिव था कॉपर से इसलिए जिंक डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर में, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है जो कि रेड कलर का दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन को लर्न कर लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर, कि सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स बीकर बी में रिएक्शन होगा, उसकी इक्वेशन आपने सोचकर लिखनी है।
कि बीकर बी में किस तरह से रिएक्शन होता है। सेम इसी तरह से बताया है, तो आप उसको ट्राई करना, लिखने की कोशिश करना कि बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल, आयरन मेटल डाली गई है। तो सेम अगर बीकर ए की तरह रिएक्शन होता है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसको आपने सेम ऐसे ही इक्वेशन बनानी जैसे बीकर ए में रिएक्शन हुआ है। आगे नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, आपको इसको रिवाइज कर लेना है और बीकर बी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।